हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भाई ये जो द्वारका एक्सप्रेस पे स्टार्ट हुआ है ना, उस पर ड्राइव करो और ड्राइव करो दिल्ली वाले साइड से, ताकि पता चल सके कि वाकई में दिल्ली का हिस्सा स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि आप में से बहुत लोग कह रहे थे मुझे कि भाई आपने कह तो दिया कि स्टार्ट हो गया, लेकिन ज़रा ड्राइव करके भी दिखाओ आप कि वाकई में कैसा फील होता है और किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं और कैसा कुछ लग रहा है द्वारका एक्सप्रेस पे। तो आज हम और आप यही करने वाले हैं भाई। वैसे बताऊं तो थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो के जरिए बता पाऊं कि किस तरीके से इंडिया के सबसे पहले 16 लेन के अर्बन एलिवेटेड रोड पे आप ड्राइव करते हैं तो नज़ारा दिखता है। और आज हम और आप यही तो करने वाले हैं। तो चलो भाई, आज ज़रा ड्राइव करते हैं इंडिया के सबसे पहले 16 लेन के अर्बन एलिवेटेड रोड पे। और आज जो ड्राइव करेंगे इसमें ज़्यादातर जो हिस्सा होगा वो एलिवेटेड होगा। और आज का ये जो पूरा ड्राइव होगा वो 29 किलोमीटर लंबा ये जो पूरा एक्सप्रेस वे बनाया गया है उसी पर होने वाला है जी। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है भाई कि चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो। आपके एक सब्सक्राइब से ना भाई बहुत हेल्प मिलती है। तो भाई सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दो। तो चलो भाई चलते हैं दिल्ली वाले हिस्से से और दिल्ली से चलते हैं फिर गुड़गांव तक। सो भाई ये है दिल्ली का हिस्सा। अभी आपको शिव मूर्ति महिपालपुर से दिखा रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट होता है दिल्ली वाला पार्ट। और आज पहली बार ड्राइव करके आपको दिखाने वाला हूँ पूरे हिस्से पे। एक्चुअली पूछोगे कि भाई आप कितनी बार ड्राइव कर चुके हो, तो मैं तो भाई 3-4 बार ही तो आ चुका हूँ, कर लिया मैंने ड्राइव और बहुत ड्राइव किया भाई। तो सामने यहाँ पर देखोगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे पे आपका स्वागत है। यहाँ पर देखोगे तो ये है यहाँ पर शिव मूर्ति, यहाँ पर महादेव विराजमान है। और इसी जगह से स्टार्ट होता है जहाँ पर ये बोर्ड आपको दिख रहा है ना, यहीं से शिव मूर्ति में स्टार्ट होता है। लेफ्ट लेना है यहाँ से हमें और आपको। और ये जो रोड जा रहा है इसे बोलते हैं NH48, ये वाला जिस पे गाड़ियाँ चल रही हैं, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं। और यहाँ से हमें और आपको लेफ्ट लेना है और यहीं से स्टार्ट होता है द्वारका एक्सप्रेस वे। और इस जगह से फाइनली हमने और आपने एंट्री ले लिया भाई। द्वारका एक्सप्रेस वे पे स्वागत है भाई। चलिए दिल्ली वाले हिस्से से ड्राइव करते हुए गुड़गांव तक चलते हैं मेरे भाई, और ज़रा देखते हैं कि कितना कमाल का एक्सपीरियंस होता है हमारा आपका। तो चलो चलते हैं भाई। वैसे अगर नोटिस करोगे दिल्ली वाले हिस्से पे जो स्ट्रीट लाइट लगाया गया है इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि भाई एयरपोर्ट है यहीं पे और फ्लाइट यहाँ पर लैंड करती है। तो इसी वजह से ये जो स्ट्रीट लाइट है इसकी हाइट ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही कम हाइट पे लगाए गए हैं। यानी कि जो नॉइज़ बैरियर देख रहे हो ना, ये वाइट वाली जो सीट है या ब्लू कलर की जो दिख रही है, ये एक्चुअली लगाई जाती है एलिवेटेड पार्ट के ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर, ताकि गाड़ियों का जो नॉइस है ना वो कम हो। और इसी वजह से यहाँ पर नॉइज़ बैरियर के ठीक ऊपर ही लाइट लगाया है, क्योंकि यार एयरपोर्ट अभी दिखेगा भाई आपको, रनवे भी पूरा इसका वो भी दिखाऊंगा और दृश्य भी दिखेगा आपको। और जैसा मैं बोलता था ना कि भाई देखो, जब दिल्ली वाले हिस्से पर ड्राइव करके और फ्लाईओवर से नीचे आओगे, एलिवेटेड पार्ट से नीचे आओगे, तो आपको रनवे का हिस्सा दिखेगा और बहुत कमाल का नज़ारा दिखेगा। वही आपको दिख भी रहा होगा। ये देखो भाई, जूम करके ज़रा दिखाता हूँ। ओए होए ओए होए काके, क्या नज़ारा है। अभी देखो एक फ़्लाइट टेक ऑफ भी कर रही है, थोड़ा सा और जूम, ये देखिए, ये है नज़ारा नए भारत का। तो राइट हैंड साइड में एयरपोर्ट है और लेफ्ट हैंड साइड में हम और आप इस पर ड्राइव कर रहे हैं। ये इसका जो हिस्सा है ये एक्सप्रेस लेन का है। वैसे ये दिल्ली वाले हिस्से पे अभी कुछ जगहों पे काम चल रहा है, इसी वजह से ऑफिशियली आपको कहीं पर नहीं दिखेगा कि भाई ये बनकर तैयार हो चुका है। और उसमें से एक हिस्सा है ये टनल का जो हिस्सा देख रहे हो, ये भाई अभी नहीं बना है, ये सीधा आपको एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी आप जो महिपालपुर से जाते हो ना वो जाना नहीं पड़ेगा। लगभग ये टनल का हिस्सा बनकर तैयार ही हो चुका है, लेकिन अभी क्या है, ओपन नहीं किया है उसको ट्रैफिक मूवमेंट के लिए। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे ना तो कहीं पर भी ये लिखा नहीं आ रहा ऑफिशियली कि आप दिल्ली वाले हिस्से को भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपके भाई के पास ये खबर थी कि हाँ भाई दिल्ली वाले हिस्से को भी अब आप स्टार्ट कर सकते हो यूज़ करना। तो भाई इसी वजह से मैंने आपको लास्ट अपडेट में बता भी दिया था। और ये है दिल्ली का हिस्सा, फाइनली हम और आप ड्राइव कर रहे हैं। जिस हिस्से को मैंने डे 1 से बनते हुए दिखाया है, बनते हुए देखा है, आज फाइनली भाई इस पे ड्राइव करके ना सच बता रहा हूँ मज़ा आ रहा है। और आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो हिस्सा देख रहे हो एक्चुअली जहाँ पे ये ड्राइव कर रहा हूँ ना,
ये हिस्सा पहले ही बनकर तैयार हो चुका था और ये हाईवे का पार्ट है। पुराना जो रोड था जिसको कि यूईआर बोलते हैं और यूईआर में ही लेन ऐड कर दिया था। एक्चुअली आप इसको द्वारका एक्सप्रेसवे का भी पार्ट बोल सकते हो और यूईआर का भी बोल सकते हो। और यूईआर जो है दिल्ली में शिव मूर्ति महिपालपुर से भी स्टार्ट होता है और यहाँ पर अभी बोर्ड पे लिखा भी गया है चंडीगढ़ और पानीपत जाने के लिए लेफ्ट ले। इसी वजह से अभी क्योंकि यूईआर स्टार्ट नहीं हुआ है तो ब्लैक कलर से कवर कर दिया है। जैसे ही यूईआर स्टार्ट हो जाएगा तो बोर्ड पे आपको दिखेगा कि चंडीगढ़ पानीपत जाने के लिए लेफ्ट ले, यानी कि इस रोड के जरिए आप चंडीगढ़ पानीपत जा सकते हो भाई। और हम और आप भी चलते हैं। चलो जरा सा इस पर स्लो डाउन है और इस स्लो डाउन को क्रॉस करते हुए हम और आप आगे की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पर जो व्हीकलों को स्टॉप कर रहे हैं, ये जब पूरा दिल्ली का हिस्सा बन जाएगा तब आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा प्रोविज़न यहाँ पर कर रखा है और जो कि अच्छा भी है भाई। एक्चुअली दिल्ली वाले हिस्से पे दो जगह है जहाँ पर मेजर काम देखने को मिलेगा। एक जहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो टनल का हिस्सा होने वाला है जो एयरपोर्ट को आपको कनेक्ट करेगा, और दूसरा है सेक्टर 22 के पास। चलो वहाँ चलते हैं भाई। वैसे ये जो हिस्सा है जिस पे ड्राइव कर रहा हूँ भाई, इस हिस्से पे अगर आप देखोगे तो एक तरफ एयरपोर्ट है राइट हैंड साइड में हमारे, और लेफ्ट हैंड साइड में भाई है सिर्फ फार्म हाउस। तो यहाँ पर ना वेडिंग सीजन जब आता है ना भाई, तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिलेगा। मतलब अच्छी खासी गाड़ियाँ यहाँ पर आती है। तो इसी वजह से एक काम अच्छा किया यहाँ पर कि ये एक्सप्रेस लेन बनाया और उसके बाद सर्विस रोड भी बनाया। तो वेडिंग सीजन में फिर जो ट्रैफिक जाम की समस्या हो जाती थी ना इस वाले हिस्से पे खासकर, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा क्योंकि सर्विस रोड दे दिया। तो सर्विस रोड पे ही लोग जो फार्म हाउसेस है उसमें जब जाना होगा तो जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये दोनों हिस्से पे जाम लग जाता था। बीच में दिया है ड्रेन, और ड्रेन के इस तरफ जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये एक्सप्रेस लेन, और बाजू में अगर आप देखोगे तो वो है सर्विस रोड जिस पे आपको व्हीकल्स दिख रहे हैं। अगर आपको जाना है चंडीगढ़ या आगे आपको यूईआर 2 को कनेक्ट करना है तो आप इस पर रखिएगा। ये सर्विस रोड जो आप देख रहे हैं, ये हाईवे का जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो एलिवेटेड पार्ट है ये सामने, इसकी मदद से आप गुड़गांव, सोना और जयपुर जा सकते हैं। और इसकी मदद से आप सामने यशोभूमि को भी जा सकते हैं और फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी जा सकते हैं। लास्ट जो अपडेट दिखाया था उस वक्त पे इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से स्पीड लिमिट भी आपको दिख जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे का, यानी कि एक्चुअल में जो द्वारका एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसके पीछे तक का जो देखा था वो एक्चुअली यूईआर का भी हिस्सा है और द्वारका एक्सप्रेसवे का भी। यहाँ से आपको दो पार्ट दिख जाएगा, एक जो कि एक्सप्रेस लेन का है और एक है जो कि सर्विस रोड का। इस वक्त हम और आप जो ड्राइव कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सप्रेस लेन के ऊपर। अब अगर आपको यशोभूमि जाना है या फिर अगर आपको सेक्टर 26, 27 बिजवासन जाना है तो आप लेफ्ट ले सकते हैं इस तरफ, और सामने आपको दिखेगा यहाँ पर यशोभूमि भी जहाँ पर लॉन्चर लगा है वो भी आपको दिखाता हूँ। और इस तरफ हम और आप जाएंगे स्ट्रेट, तो हम और आप जा सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे, गुड़गांव भी जा सकते हैं, सोना भी जा सकते हैं और जयपुर भी जा सकते हैं। और इसी हिस्से पे सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा है क्योंकि इसी जगह पर यूईआर 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का मिलन होने वाला है। यहीं पर इंटरचेंज होगा उन दोनों का। तो सामने यशोभूमि है, अभी इसी हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। इनफैक्ट ये जो एलिवेटेड पार्ट है ये तो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आपको एक लॉन्चर भी दिखेगा, जिस लॉन्चर की मदद से यहाँ पर लॉन्चिंग वर्क का काम किया जा रहा है ताकि जब आप आए टूवर्ड्स सेक्टर 22 द्वारका से तो आगे की तरफ जा सके। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा
कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है एलिवेटेड पार्ट के ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर वो किया जा रहा है। और ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये बनकर तैयार हो चुका है। स्पीड लिमिट इस पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है। अभी क्या है, दूसरे वाले हिस्से पे यानी कि इसके पैरेलल में देखोगे तो उस पे काम चल रहा है। इसी वजह से दोनों तरफ का जो ट्रैफिक मूवमेंट है ना वो एक ही तरफ अभी किया गया। तो ऐसा मत सोचना कि लोग रॉन्ग साइड ड्राइव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। अभी एक ही हिस्सा स्टार्ट हुआ है तो इसी वजह से दोनों तरफ का ट्रैफिक जो मूवमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ऑफिशियली NHAI नहीं बोल रही है कि दिल्ली का हिस्सा स्टार्ट हो चुका है, जबकि आप इस पर ट्रेवल कर सकते हो अनऑफिशियली, लेकिन थोड़ी सावधानी से, क्योंकि दिल्ली वाले हिस्से पे 2 वे ट्रैफिक है, यानी कि दोनों तरफ से आपको ट्रैफिक का मूवमेंट दिखेगा। 4 लेन का हो जाता है एलिवेटेड हिस्सा ये, और इसके नीचे सर्विस रोड भी है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको अपडेट दिया था तो सर्विस रोड के ऊपर से ड्राइव करते हुए हम और आप गए थे, लेकिन आज हम और आप जो ड्राइव करके जा रहे हैं वो एक्सप्रेस लेन पे जा रहे हैं। और ये जो एक्सप्रेस लेन है ये इसके द्वारका दिल्ली का हिस्सा है जी। और जैसे ही एक्सप्रेस लेन यानी कि ये जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर से हम और आप नीचे आएंगे तो भाई उसके बाद आएगा टोल प्लाजा, और टोल प्लाजा के बाद हम और आप एंटर कर जाएंगे गुरुग्राम में। और यहीं पर टोल प्लाजा बनेगा। अभी एक्चुअली आपको टोल नहीं पे करना पड़ेगा क्योंकि अभी पूरा हिस्सा स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी कंस्ट्रक्शन किया ही जा रहा है। जैसे ही पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा, पूरा से मेरा मतलब है दिल्ली का भी, तो आपको टोल पे करना पड़ेगा इस द्वारका एक्सप्रेस को यूज़ करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो टोल प्लाजा होगा ना वो थोड़ा आधुनिक होगा, ऐसा मेरा गट्स फीलिंग है भाई जी। और आधुनिक से मेरा मतलब है कि क्या पता नितिन गडकरी साहब GPS एनेबल्ड यहाँ पर टोल सिस्टम कर दे, ऐसा लग भी रहा है। वैसे अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा लेन है यहाँ पर टोल प्लाजा पे, और जैसे ही टोल प्लाजा को क्रॉस कर जाओगे उसके बाद फिर गुड़गांव में आप एंटर कर जाएंगे। और यहाँ पर हम और आप सामने देखेंगे तो गुड़गांव में प्रवेश करने वाले हैं। ये जो बोर्ड देख रहे हो, जहाँ पे ये बोर्ड लगा ना, लिखा हुआ है ना गुरुग्राम में आपका स्वागत है, वेलकम टू गुरुग्राम। और ये है गुरुग्राम का एक्सप्रेस लेन जो कि बहुत पहले बनकर तैयार हो चुका है। तो चलो भाई, इन सूर्यदेव अस्त होने को है, यानी कि सूर्यास्त होने को है। और एक्चुअली में मैं इवनिंग का हिस्सा आपको इसका दिखाना चाहता था, गुड़गांव वाले हिस्से का, तो इसलिए जो इससे पहले का हिस्सा आप देख रहे थे वो मॉर्निंग का था। अब एक्चुअली उसी टाइम पे शूट करता तो लेंस पे ना सनलाइट आ रही थी तो क्लियरिटी अच्छी आती नहीं, मतलब 4K नाम का ही 4K रहता, 4K की क्लियरिटी आपको नहीं मिलती, इसलिए इवनिंग में वापस आया हूँ और फिर ये बना रहा हूँ अपडेट। अब एक्चुअली इस पर देखोगे तो भाई बाइक अलाउड नहीं है, इसी वजह से ये सिक्योरिटी गार्ड इस पर रखे गए हैं। व्हीकल्स अलाउड है, व्हीकल्स का मतलब है कि कार्स अलाउड है, ट्रक अलाउड है, बट जो स्लो मूविंग व्हीकल है वो अलाउड नहीं है सेफ्टी के लिए हमारे आपके, क्योंकि भाई इस पे जो स्पीड लिमिट है एक्सप्रेस लेन पे वो है 100 का। सर्विस रोड से आप ड्राइव कर सकते हो, अगर आपके पास बाइक है तो आप सर्विस रोड पे रख सकते हो। अब जरा आप सिर्फ इस एक्सप्रेसवे पे जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना बस फील लेना भाई, क्योंकि अभी तक हमने और आपने जो इस पे ड्राइव किया या कंस्ट्रक्शन का अपडेट देखा है वो पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ था तब देखा है, लेकिन अब देख लो भाई ये आज पूरा बनकर तैयार है और आज आपको अपडेट दिखा रहा हूं। और ये अपडेट जो देखने के बाद ना सच बता रहा हूं भाई दिल खुश हो जाने वाला है, एकदम मजा आ जाएगा भाई। बोलोगे राजन भाई कमाल कर दिया आपने, और कमाल का तो ये एक्सप्रेसवे बनाया भाई नितिन गडकरी साहब ने, मतलब इस पर ड्राइव जब करोगे ना भाई दिल खुश हो जाता है। वैसे ये जो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे है भाई ये है 29 किलोमीटर लंबा, जिसमें से 10 किलोमीटर का हिस्सा आता है दिल्ली में और 19 किलोमीटर का हिस्सा आता है गुड़गांव में, जिसे कि गुरुग्राम कहते हैं।
इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे मैंने डे 1 से कंस्ट्रक्शन का अपडेट दिया, पिलर नंबर 1 से, मतलब जब पहली बार पिलर कास्ट किया गया था, बनाया गया था, वहाँ से लेकर और यहाँ तक का हमने और आपने इतना लंबा सफ़र तय किया, और खासकर NHAI ने भी तय किया है भाई, भारत सरकार ने भी तय किया है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे को बनाने के पीछे बहुत मेहनत करी है। वैसे एक्सप्रेसवे है सिर्फ और सिर्फ 29 किलोमीटर लंबा, लेकिन इसमें जो लेन आपको मिलेंगे उन सभी लेनों को एक साथ कर दोगे तो 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा का लेन यहाँ पर बनाया गया है। वैसे अब मैं इंटर करने वाला हूँ सेक्टर 110 के पास। सेक्टर 110 वही जगह है जहाँ पे मेरे भाई सबसे पहला लॉन्चर लगा था इस द्वारका एक्सप्रेसवे के इस एलिवेटेड पार्ट के ऊपर काम करने के लिए, जिस पे हम और आप ड्राइव कर रहे हैं। ये जरा नज़ारा देखो आप, ओए होए होए, क्या नज़ारा है भाई। ढेर सारे हाई राइज टावर्स हैं और उस जगह पर बनाया हुआ एक एक्सप्रेसवे है जिस पे हम और आप इस वक्त पे ड्राइव कर रहे हैं। सनसेट का वक्त है और इस वक्त पे ड्राइव करना इस एक्सप्रेसवे पे, ये तो कमाल ही है भाई। अब वैसे यहाँ से आप एग्जिट ले सकते हो जी, और बसई जा सकते हो, सेक्टर 99 जा सकते हो, सेक्टर 104 जा सकते हो, लेकिन हमें और आपको इधर तो नहीं चलना है, हमें और आपको स्ट्रेट चलना है भाई, क्योंकि हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ आज तो ड्राइव करना है एक्सप्रेस लेन पे। और ये जो दृश्य है इस जगह पर, मैं आपको बोल रहा था कि इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि मैं वाकई में मुंबई में ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि मुंबई का जो अटल सेतु है उस पर जब आप ड्राइव करते हो और नवी मुंबई से मुंबई की तरफ जाते हो तो ऐसा ही कुछ नज़ारा दिखता है, जहाँ पर बहुत सारे हाई राइज टावर्स हैं। और एक्सप्रेसवे पे जब आप ड्राइव करते हो तो कमाल का नज़ारा दिखता है, उस पर भी ड्राइव करूँगा, लेकिन इस जगह पर द्वारका एक्सप्रेसवे पे ये नज़ारा वाकई में कमाल का है। अब ये जो जगह आप देख रहे हो भाई, यहाँ पर सामने फुटओवर ब्रिज भी बनाया है। ये कंस्ट्रक्शन के टाइम पे मैंने आपको दिखाया भी था। इस फुटओवर ब्रिज की मदद से जो लोग रोड को क्रॉस करना चाहते हैं वो आसानी से कर पाएंगे, और यहाँ से भी आप एग्जिट ले सकते हो, सेक्टर 99 को जा सकते हो, 99A को जा सकते हो। अब यहाँ पर आपको याद होगा तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में बोलता था कि भाई ये गुड़गांव की सबसे बेस्ट जगहों में से एक होगी। उस वक्त पे लोग कहते थे कि ठीक है कर लेंगे इन्वेस्टमेंट। आपको पता है जैसे ही ये द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव का हिस्सा स्टार्ट हुआ है भाई, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए हैं कि राजन भाई कोई ऑप्शन बता दो द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट करने का। और मैं बहुत लोगों को कह रहा हूँ कि भाई जो बजट आप बोल रहे हो उस बजट में कुछ नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, आपको थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कुछ करता है वो आपको देखने को मिल रहा है इस वक्त पे इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ओवरऑल अगर आप बोलूं कि प्रॉपर्टी के प्राइस में कितना जंप आया है तो भाई 55% का जंप आया है द्वारका एक्सप्रेसवे और इसके आसपास। जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो मैंने बोला था कि वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है वो अपनी बालकनी से शाम के वक्त चाय की चुस्की लेते हुए जब इस एक्सप्रेसवे पे दौड़ रही गाड़ियों को देखेंगे तो कमाल का आनंद आने वाला है उनको। और आज जिन लोगों ने ले लिया है, जिनका फ्लैट हैंडओवर हो चुका है, उन्होंने तो भाई सही टाइम पे सही डिसीजन लिया है। अभी भी ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आएंगे, क्योंकि पूरे एनसीआर में अगर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं पे हो रही है तो वो द्वारका एक्सप्रेसवे और उसके आसपास ही हो रही है। पूरे एनसीआर का 75% इन्वेस्टमेंट इधर ही हो रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे और उसके आसपास। मतलब 100 में से 75 घर
या 75 प्रॉपर्टी यहीं पे बिक रही है द्वारका एक्सप्रेसवे में। उसके बाद जो 25 घर है ना, उसमें आप फरीदाबाद ऐड कर लो, ग्रेटर नोएडा ऐड कर लो, नोएडा ऐड कर लो, बल्लभगढ़ ऐड कर लो, सोनीपत ऐड कर लो, ये सारा ऐड कर लो और दिल्ली भी ऐड कर लो। ये भाई अकेला द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास 75 घर बिक रहा है। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर का कमाल। तो इसलिए अभी भी ऐसा नहीं है कि देर हुआ है, लेकिन हाँ प्राइस बढ़ गया भाई सच में। तो ये इसलिए बताएं कि जो भाई कॉल कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं कि भाई कोई ऑप्शन बता दो इस बजट में, तो भाई थोड़ा बजट अपना बढ़ चुका है। अब मैं तो गाइड हूँ, मैं आपको गाइड कर दूंगा, चाहे वो एक्सप्रेसवे के बारे में हो या इन्वेस्टमेंट के बारे में हो। बहुत लोगों ने मेरे ब्लॉग्स को देखकर इन्वेस्टमेंट किया भी है अंडर कंस्ट्रक्शन परियोजना के आसपास और अच्छा खासा रिटर्न भी कमाया है। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों का ईमेल आता है, बोलते हैं कि भाई आपने जब सोना रोड का दिखाया था उसके पास मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और भाई आज मेरी ज़मीन की कीमत इतनी हो गई है। तो अच्छा लगता है देखकर कि चलो आपने किसी को गाइड किया है और उस बंदे ने आपके गाइडेंस को माना है और उसको फ़ायदा हुआ है। यही तो काम है ना भाई मेरा, कि सबका फ़ायदा हो। देखो अगर आप एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल करोगे तो आपका ये फ़ायदा होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल नहीं करोगे, आसपास नहीं रहते हो दिल्ली एनसीआर के, तो भाई आपको ये पता चलता रहेगा कि अपने देश में क्या कुछ चल रहा है या गुड़गांव में किस तरीके का एक्सप्रेसवे है, किस तरीके का रोड है। और अगर आप अपने देश में नहीं रहते हो, भारत में नहीं रहते हो, दुनिया के किसी और कोने में रहते हो, तो आपको ये तो पता चल पाएगा कि अपना देश कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मेरा तो काम ही यही है कि आपको गाइड करना, आपको बताना कि अपना देश बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और इस तेज़ी से बढ़ते हुए भारत में इन इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। और इसी वजह से मैं आपको ये दिखाता हूँ। अभी वैसे ये तो आप इवनिंग का नज़ारा देख रहे हो, इस पे जब लाइट जलेगा वो भी नज़ारा अभी आपको दिखाऊंगा। वापस आऊँगा मैं, अभी आपको खिड़की दौला तक लेकर चल रहा हूँ, वहाँ से फिर वापस आऊँगा, वापस आके इसका रिटर्न वाला शॉट आपको दिखाऊंगा फास्ट फॉरवर्ड करके। और जब वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सच में ये देश बदल रहा है और तेज़ी के साथ बदल रहा है। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया भाई द्वारका एक्सप्रेस पर और उसके आसपास, उनको बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने नहीं किया है, अभी भी सजेशन चाहिए कि भाई किधर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अभी भी आपको हेल्प चाहिए, तो भाई ईमेल आईडी दे रहा हूँ, इस पर आप ईमेल कर देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि किधर इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दिल्ली एनसीआर के किसी भी कोने में करना चाहते हो तो। ये जो टावर देख रहे हो ये जापानीज बिल्डर है भाई, ये वाला। और जापानीज की क्वालिटी तो आपको पता ही है, कमाल की होती है। ये जब आया था तो पूरा इसने द्वारका एक्सप्रेस और उसके आसपास हड़कंप मचा दिया था, क्योंकि फैसिलिटी ऐसी दे रही है। और दो ऐसी जगह हैं, गुड़गांव या मुंबई, जहां पर आपको प्रॉपर्टी में इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। मुंबई का तो खैर कोई टक्कर ही नहीं है, लेकिन मुंबई को अगर कोई टक्कर दे रहा तो गुड़गांव है भाई। अभी कुछ दिन पहले सुना था ना, गोल्ड कोर्स रोड पे भाई अभी 100 करोड़ के आसपास घर बिका है, ऑलमोस्ट था 100 करोड़ से ज़्यादा ही हो गया होगा रजिस्ट्रेशन ये सब कराते हुए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुंबई को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो भाई गुड़गांव ही दे रहा है। कमाल की फैसिलिटी यहाँ पर दे रहे हैं बिल्डर्स, और उसमें NHAI का बहुत बड़ा हाथ है, नितिन गडकरी साहब का बहुत बड़ा हाथ है मैं कहूँगा, क्योंकि इन्होंने दिल्ली NCR के आसपास इतने सारे एक्सप्रेसवे बनाए हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट एकदम तेज़ी से बढ़ा है दिल्ली NCR में, और यही आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। अभी हम और आप फाइनली खिड़की दौला इंटरचेंज के पास पहुंचने वाले हैं, और इनफैक्ट उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बोर्ड भी दिखेगा जहाँ पर लिखा है लेफ्ट राजीव चौक, स्ट्रेट सोना जा सकते हैं, जयपुर जा सकते हैं और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जा सकते हैं। और ये हिस्सा तो बहुत पहले ही तैयार हो चुका था। ये जो एक्सप्रेसवे है इस पे ट्रक्स के लिए जो स्पीड लिमिट है वो है 80 का, जो बसेस हैं उनके लिए स्पीड लिमिट भी है 80 का, लेकिन जो कार है उनके लिए स्पीड लिमिट है 100 का। और हम और आप फाइनली पहुंच चुके हैं इस इंटरचेंज के पास, जिसे कि कहते हैं खिड़की दौला, जो कि NCR का सबसे बिगेस्ट इंटरचेंज है। और इसका ड्रोन शॉट का नज़ारा बहुत बहुत कमाल का है। और इसके ऊपर जब ड्राइव करते हो तो ये एक्सपीरियंस भी बहुत बहुत कमाल का है। NHAI वाकई में अच्छा काम कर रही है कि भाई हमारे जो बाइक वाले भाई हैं उनको बता रहे हैं कि भाई एक्सप्रेसवे पे बाइक अलाउड नहीं है। तो ये सभी भाई जान लो कि भाई
इंडिया में जितने भी एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं उस पर बाइक अलाउड नहीं है। इंडिया में इसको एक्सप्रेसवे बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्री में फ्रीवे बोलते हैं। और ये या स्लो मूविंग व्हीकल अलाउड इसलिए नहीं किया गया है ताकि सबके सेफ्टी का ख्याल रखा जा सके, क्योंकि अगर कोई गलती से कार वाला भाई बाइक में हिट कर देगा तो उसका कार भी डैमेज होगा, बाइक वाले को ज़्यादा डैमेज पहुंचेगी। तो इसी वजह से NHAI ने ये फैसला लिया भाई कि भाई साहब एक्सप्रेसवे पे बाइक अलाउड नहीं है। अब एक्चुअली थोड़ा सा मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही सनसेट और होगा तो उसके बाद लाइट जलेगी। तो मैं यहाँ से यू टर्न लेता हूँ, यू टर्न लेके आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। अब चलो गुड़गांव वाले हिस्से से ड्राइव करते हुए दिल्ली की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब लाइट ऑन हो चुकी है ना। ये देख रहे हो ट्राई कलर की लाइट, ओए होए क्या नज़ारा है। ये जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये है खिड़की दौला, यानी कि गुड़गांव से स्टार्ट कर रहा हूँ। गुड़गांव में इसी जगह से स्टार्ट हो रहा है भाई। लेफ्ट लोगे तो जयपुर जा सकते हो, जो ओल्ड NH48 है ना उसकी मदद से। और आगे मुंबई तक जा सकते हो। इसी के जरिए मैं मुंबई तक गया था ड्राइव करके, और फिर जाने वाला हूँ, क्योंकि अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना नहीं है। जब वो बनकर तैयार हो जाएगा तो उस पर भी ड्राइव करेंगे, पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। लेकिन आज जरा इस पे ड्राइव करते हैं। अभी तो भाई ये वाला जो ब्रिज देख रहे हो जिस पे अभी हम और आप कनेक्ट करने वाले हैं, ये वाला ब्रिज इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर नीचे इसके रेलवे लाइन है। तो एक्चुअली यहाँ पर ये जो है ये पुराना वाला है, इसके बगल में जो जिसकी हाइट ज़्यादा देख रहे हो ना, ये लेफ्ट वाला, ये है नया वाला, और ये जिस पर ड्राइव कर रहा हूँ ये है पुराना वाला। अब दोनों एक्सप्रेस लेन का ही पार्ट है। इसके बाजू में एक और बना रखा है जो कि सर्विस रोड के लिए है। दिल्ली वाले हिस्से में भी प्रवेश कर गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर यू टर्न लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें और आपको आगे तक चलना पड़ेगा और फिर आगे वाले हिस्से से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। इसलिए मैं दिल्ली वाले हिस्से पे भी थोड़ा ड्राइव कर ही लेता हूँ। जी ये दिल्ली का ही हिस्सा है। ये जो दिल्ली का हिस्सा जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, इसको बनाया है जे कुमार ने, और जो गुड़गांव का हिस्सा था जिस पे ड्राइव किया था उसको बनाया L&T ने। तो 19 किलोमीटर गुड़गांव का जो हिस्सा है उसको बनाया L&T ने, और 10 किलोमीटर का जो हिस्सा है जो दिल्ली के अंदर आता है उसको बनाया है जे कुमार ने।
पहले यहाँ पर 3 ऐसे अंडरपास थे, अब यहाँ पर 8 हो गए हैं भाई। 4 ईस्ट साइड ये वाला जो अंडरपास है, तो इसमें 5 नए बनाए गए हैं। और ये जिसके अंदर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, यहाँ जो अंडरपास है, ये एक्चुअली ये नया बनाया है। अंडरपास को इसलिए बनाया क्योंकि ना ऊपर ना रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन इसके ऊपर से गुजर रही है और नीचे से ये पूरा एक्सप्रेस वे निकल रहा है। तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा रेलवे लाइन के नीचे से हम लोग गुजर रहे हैं यहाँ से। ये देखो, इसके ऊपर रेल चल रही है भाई। चलो भाई गुड़गांव चलते हैं। फाइनली यू टर्न तो ले लिया, अब गुड़गांव वाले हिस्से पे कनेक्ट भी कर लिया और अब टाइम है गुड़गांव जाने का। वैसे तो वादा यही था कि दिल्ली से गुड़गांव का हिस्सा दिखाऊंगा, लेकिन आज दिल्ली से गुड़गांव और गुड़गांव से दिल्ली का हिस्सा भी देख लिया, ड्राइव भी कर लिया, और अब तो दिल्ली से गुड़गांव वाले हिस्से पे नाइट का शॉट भी देख लिया मैंने, है ना। नाइट शॉट कमाल का। इसके बाद तो ड्रोन शॉट भी दिखेगा भाई। तो वैसे आज वाला ये अपडेट देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि दिल्ली का हिस्सा भी कितनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर कुछ मेजर काम है नहीं, बस यही सेक्टर 22 के पास जो एलिवेटेड पार्ट है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जाना है, एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का, और काम है जो अंडरपास का, जो टनल का, उसके ऊपर काम किया जाना है। सो भाई ये था अपडेट द्वारका एक्सप्रेसवे के पूरे हिस्से का। इस अपडेट को देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि दिल्ली का हिस्सा भी स्टार्ट हो चुका है, उस पर भी आप ड्राइव कर सकते हो, गुड़गांव पे तो कर ही सकते हो भाई। तो इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई अब ना दूसरों को भी जरा बता दो कि भाई आप ड्राइव कर सकते हो वाकई में, और इसलिए भाई के वीडियो का लिंक उनको शेयर कर दो। मतलब कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी को पता चल सके, सभी का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके कि द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली वाले हिस्से पर ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है जी। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो सके। और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो भाई कर दो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।